दोस्तों स्वागत है आपका एसकेडिश टीवी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे याली ड्रीम क्रिएशन की कोड नेम अल्फा के बारे में। इसके अब तक की 2 इश्यूज आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इस दोनों इशू को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जाते हैं आखिर क्या खास चीजें इस किताब में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट बनेगी आप सबसे, इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने की। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले पब्लिशिंग के बारे में। अल्फा का जो फर्स्ट पार्ट है इसे याली ड्रीम क्रिएशन ने होलिकाओ के साथ मिल करके बनाया था और इसके रचयिता है विजय रविंद्रन, जो कि इनका ये डेब्यू किताब है। अगर आप ये राइटर को नहीं जानते हो तो इन्होंने हाल ही में द लास्ट एस्टुडेंट वॉल्यूम 3 होलिकाओ के लिए और इनकी हाल ही में भी रिसेंटली रिलीज द टेक्निकल लवर्स जैसे कंटेंट ये दे चुके हैं। तो राइटिंग के डिपार्टमेंट से आपको कोई भी डिसअपॉइंट नहीं मिलेगा। प्लॉट की बात करें तो प्लॉट बहुत ही सिंपल है। इसे बॉलीवुड और कुछ क्रिंजनेस को ध्यान में रख करके लिखा गया है। तो ये कहानी है एक ऐसे सुपर हीरो की जो कि एक टाइम पे एक बहुत ही उम्दा सुपर हीरो हुआ करता था और वो मुंबई को हर मुश्किलों से बचाता था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसने अपना रास्ता ही पूरी तरह से बदल दिया और बिना शराब पिए उसकी आंखें नहीं खुलती है। अल्फा की किस्मत बॉलीवुड से भी कनेक्टेड है। अब ये कैसे कनेक्टेड है कैसे नहीं, आखिर क्या हुआ था अल्फा के साथ, जो कि इतने सारे सुपर पावर होने के बावजूद भी वो अचानक से एक सुपर हीरो से एक शराब पीने वाला शराबी कैसे बन गया। और यहाँ तक कि अल्फा अपने आप को खत्म भी करना चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी अपने आप को खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद एक दूसरे के ऑर्डर पर जी रहा है और वो इंसान जब तक नहीं चाहेगा तब तक वो मर नहीं सकता। अब ये सारी चीजें सुन के आपको ये लगती होगी कि इसमें और डेडपूल में आखिरकार फर्क है ही क्या, क्योंकि इसमें भी अल्फा अपने ऑडियंस से पूरी तरह से बात करता है, सेम जैसा डेडपूल को हमने करते हुए देखा है। लेकिन आप यकीन करोगे इसके पढ़ने के बाद डेडपूल और अल्फा में जमीन और आसमान का फर्क है। डेडपूल एक म्यूटेंट होता है और अल्फा एक डेविएंट है। और डेविएंट जो वर्ड है इसका एग्जीक्यूशन मिस्टर रविंद्रन ने बहुत ही अच्छे से हमारे आजादी के पहले और आजादी के बाद वाले सेशन में बहुत ही स्मार्टली कनेक्ट किया हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेनेशन अगर आपको दे दूं तो विश्व युद्ध के दौरान भारत में कुछ सीक्रेट मिशन चल रहे थे। उसमें से कुछ लोगों ने मिलकर महामानव का निर्माण किया था और उन महामानवों को एक नया नाम दिया गया है जो कि है डेविएंट। और अल्फा एक डेविएंट है, इसके लिए वो चाहकर भी मर नहीं सकता। बात करें इशू 2 के बारे में तो इशू 2 में हमें इसकी पूरी ही बैक स्टोरी दिखाई गई है। इसमें हमें ये पता चलता है कि अल्फा आखिर क्या था और क्या बन गया और किस इंसान के ऑर्डर पे अल्फा हर एक चीज करने के लिए तैयार है। उस शख्स का नाम है आरजे कपूर, जो कि बॉलीवुड का एक जाना माना सितारा है। लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंट आपको ये लगेगा कि जहाँ इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी हमें कॉमेडी और एक्शन देखने के लिए मिला था, इसके सेकंड इशू में हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही देखने के लिए मिलता है। और विजय रविंद्रन का जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज है वो काफी ज्यादा ड्रामेटिक है और इसमें बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों को भी बदला गया है। वो चीज आपको इसके पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बॉलीवुड की हमें इस किताब के जरिए बताई गई है जो कि सच में घटित हुई है। जैसे कि हमें वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में हॉलीवुड के कुछ किस्से दिखाए गए थे, ठीक वैसे ही इसमें भी बॉलीवुड के कुछ अंदरूनी हिस्सों को बहुत ही क्लियरिफाई से मॉडिफाई किया गया है। अब बात करते हैं इसके आर्टिस्ट के बारे में। कहानी की बात तो हो गई, तो इसके फर्स्ट इशू के आर्टिस्ट है तदम ग्यादू और जोए मोमिन। फर्स्ट पार्ट में पूरे 90% पेंसिलिंग का काम तदम ग्यादू ने किया है और बाकी के बचे जोए मोमिन ने। और सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के पेंसिलर है वेद खंडवाल, अभिलाष पांडा और ओमकार विजय परब। ओमकार विजय परब को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पेपर स्केच कॉमिक्स की अवनी पढ़ी है। आपको उस किताब का भी रिव्यू देखने के लिए बहुत ही जल्द मिलेगा हमारे चैनल पे। लेकिन आर्ट के मामले में सेकंड इशू में थोड़ी सी इशू मुझे लगा। ऐसा होना चाहिए था कि ओपनिंग सिक्वेंशियल को तदम ग्यादू को ही पेंसिलिंग करने देना चाहिए था, उसके बाद उनको आर्टिस्ट ऐड करने चाहिए थे, क्योंकि अल्फा 1 में उनकी पेंसिलिंग काफी ज्यादा शानदार है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इशू 2 में बहुत ही बेकार काम किया गया है। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा काम किया गया है। वेद खंडेलवाल ने बहुत ही अच्छे से कैरेक्टर्स को संभाला है, इमोशंस को ड्रॉ किया है। और लेटरिंग की बात करें तो लेटरिंग में फर्स्ट पार्ट में मंदार गांगले का है, स्पेशली हिंदी। सेकंड इशू में रविराज आहूजा का, जो कि बुलसाई प्रेस के ओनर है। और ये दोनों ही इशू आपको हिंदी में मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी तो ये याली ड्रीम क्रिएशन के ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो फर्स्ट इशू का प्राइस है 999 रुपीज, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। और सेकंड वाले इशू का प्राइस है 1199 रुपीज का, ये भी आपको डिस्काउंट में ही मिलेगा। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे हिंदी में ही परचेस करें, क्योंकि इंडियन कंटेंट हिंदी में ही अच्छा लगता है और खास करके अल्फा जैसा कंटेंट आपको इंग्लिश में वो फील बिल्कुल भी नहीं देगा जो कि आपको हिंदी देगा। अगर आपने लूसीफर, डेडपूल जैसे कंटेंट को कंज्यूम किया है तो हिंदी आपके लिए मच बेटर है। तो अगर आपने इसे नहीं लिया है तो मेरा सजेशन यही है कि आप इसे हिंदी में ही लें। अब बात कर लेते हैं इसके पेजेस के बारे में। इसके फर्स्ट इशू के टोटल इसमें पेजेस आपको 117 मिलेंगे और इसके सेकंड इशू में पूरे के पूरे 150 पेजेस। क्वांटिटी भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे कंटेंट के बारे में बात करते हुए। और अगर आपने ये किताब मुझसे पहले पढ़ ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये किताब कैसा लगा। और जाते जाते इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि इसे हिडन कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।